एक खूबसूरत महिला होती है जिसे सलमान जैसा पति चाहिए था। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर इंस्टाग्राम की सनक ने एक पत्नी को पति की हत्या करने पर मजबूर कर दिया। पत्नी इस बात से परेशान थी कि पति सीधा और अनपढ़ है। वह किसी ऐसे पार्टनर की तलाश में थी जो सोशल मीडिया पर एक्टिव और हो। इस बीच उसकी तलाश उस वक्त पूरी हो गई जब वो पति के ममेरे भाई यानी अपने देवर से मिली। दोनों की नज़दीकियां बढ़ी। जब इस बात का पता पति को चला तो दोनों ने उसकी हत्या कर दी। युवक को मारने की पूरी साजिश उसकी पत्नी ने ही रची। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या का यह पूरा मामला ग्वालियर के उटीला थाना इलाके का है। यहाँ 5 सितंबर को कुएं से लाश मिलने के बाद खलबली मच गई थी। पुलिस के जांच से पता चला है कि मृतक का नाम महावीर कौरव है। वह भिंड जिले का रहने वाला है। पुलिस को यह भी पता चला है कि मृतक की पत्नी ज्योति ने भिंड जिले के आलमपुर थाने में महावीर की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। जांच अधिकारियों ने परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि मृतक महावीर को आखिरी बार उसके ममेरे भाई सुरेंद्र कौरव के साथ देखा गया था। दरअसल महिला को स्मार्ट और एडवांस पति चाहिए था। वह इस बात से नाराज थी कि उसका पति इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव नहीं है। ऐसे में उसका अफेयर देवर से शुरू हो जाता है। देवर अनपढ़ है लेकिन इंस्टा पर एक्टिव है। दोनों की नज़दीकियां बढ़ी तो पति को भी शक होने लगा था। रोक टोक करने पर पत्नी ने ग्वालियर के उटीला में भोगीपुरा के सुनसान रास्ते पर पति महावीर कौरव का मर्डर कराया। घटना 3 सितंबर की है। 5 सितंबर को मिला था। सोमवार को हत्याकांड का खुलासा हुआ। पुलिस ने मृतक की पत्नी और ममेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर के एसपी राकेश सागर ने बताया है कि महावीर कौर आलमपुर भिंड जिला का रहने वाला था। पत्नी ज्योति कौर ने उसका मर्डर प्लान किया था। उसने सुरेंद्र कौर से कहा कि पति को ग्वालियर लेकर आओ। 3 सितंबर को सुरेंद्र ने महावीर को ग्वालियर के सेंट्रल जेल में किसी रिश्तेदार से मिलने को कहकर उसे साथ लेकर आया। 10 दिन पहले ही ज्योति ग्वालियर के गुड्डा गुड्डी नाका में किराए से रहने आ गई थी। यही उसका मायका भी है। जब पति घर आया तो रुकने नहीं दिया। इसी वजह से 3 सितंबर की रात उसका पति और आरोपी सुरेंद्र रेलवे स्टेशन के बाहर ठहरे। दूसरे दिन 4 सितंबर को जेल में रिश्तेदार से मिले। इसके बाद दोनों बाइक से आलमपुर के लिए रवाना हुए। बाइक महावीर चला रहा था। तभी ज्योति का फोन आरोपी सुरेंद्र के मोबाइल पर आया। उसने कहा कि मेरे पति को मार दो। आरोपियों से पूछताछ से पता चला है कि उटीला के भोगीपुरा में सुनसान जगह पर सुरेंद्र ने गांजा पीने के बहाने एक कुएं के पास बाइक रुकवा दी। वहां चबूतरे पर बैठकर दोनों ने गांजा पिया। सुरेंद्र ने तो कम गांजा पिया लेकिन महावीर नशे में चूर हो चुका था। महावीर ने पूछा कि उसकी पत्नी का फोन बार बार तुम्हें क्यों आ रहा है। दोनों के बीच झगड़ा हुआ। सुरेंद्र ने महावीर के सिर पर पत्थर मारा। इसके बाद उसका मोबाइल पर्स निकालकर 100 को छिपाने के लिए कुएं में फेंक दिया। पूछताछ में आरोपियों से पता चला है कि महावीर की हत्या करने के बाद सुरेंद्र ने ज्योति को फोन लगाकर बताया कि काम हो गया है। इस पर ज्योति ने उससे कहा कि नए कपड़े खरीद लो, पति का मोबाइल और खून लगे कपड़े कहीं छिपा दो। ज्योति ने कपड़े लेने के लिए उसे ऑनलाइन रुपये भी ट्रांसफर किए। आरोपी को बोला कि बाइक गांव के पास के नहर में के बम्मा में रख दो। साथ ही 1000 रुपये और ऑनलाइन ट्रांसफर किए और कहा कि अयोध्या चले जाओ जिससे कोई तुम पर शक नहीं करेगा। हत्या के 5 घंटे बाद वह अपने ससुर के साथ थाने पहुंची और पति की गुमशुदगी की सूचना दी। ज्योति की महावीर से 7 साल पहले ही शादी हुई। 5 साल का एक बेटा भी है। पुलिस ने जब पूछताछ की तो आरोपी सुरेंद्र ने बताया कि कुछ साल पहले ही उसकी पत्नी की कैंसर से मौत हो गई थी। वह 1.5 साल पहले से ज्योति के साथ उसकी नज़दीकियां बढ़ गई थी। आरोपी सुरेंद्र मुरारवाली थाना दबोह भिंड जिला का रहने वाला है। ग्वालियर के उटीला थाना के पुलिस को 5 सितंबर को भोगीपुरा गांव में रोड के किनारे कुएं में 100 पड़े होने की सूचना मिली। सिर में चोट पाई गई थी। पुलिस ने
शिनाख्त कराई तो आरोपी महिला ने पति के शव को पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन अन्य लोगों ने उसे महावीर कौर के रूप में ही पहचाना था। महावीर के परिवार से पता चला कि सुरेंद्र उसके बेटे को ग्वालियर लेकर गया था। सुरेंद्र की CDR यानी कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स के समय, घटना के समय ही मृतक की पत्नी से बात होने के सबूत मिलने पर ज्योति का मोबाइल देखा गया तो उसे फॉर्मेट कर दिया था। शक होने पर उससे पूछताछ की तो सारा मामला सामने आ गया। अब दोनों पुलिस के शिकंजे में है।